मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलते जज्बात, मैं हूं बिलाल खान। मोहतरम मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ मिसबाही साहब से आज बातें करेंगे, जो दावत कुरान के फाउंडर हैं। आइए उनसे बातें करते हैं कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी 1500 साल जो है कोलकाता में पूरी दुनिया में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, और दावत कुरान के सिलसिले से और जश्न ईद मिलादुन सिलसिले के मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ मिसबाही साहब से आज बातें करते हैं। हज़रत, सबसे पहले शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। ये शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हैं, आपको भी शुक्रिया। हज़रत, ये दावत कुरान का बुनियाद कब रखा गया? दावत कुरान की बुनियाद तो करीब 18 से 19 साल पहले रखी गई है। हाँ, और लेकिन हम लोग ये जो पीस एंड ह्यूमैनिटी डे जो हम लोग जो मुनाकिद करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके से, ये हम लोग तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं जो हम लोग ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रन कर रहे हैं। 10 से 11 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा पीस एंड ह्यूमैनिटी डे। पीस एंड ह्यूमैनिटी डे सिर्फ रबी अव्वल के दिन, ईद मिलादुन्नबी के दिन ही मनाते हैं? हाँ, चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत, आपका आमद मुबारक जो है ये पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आता है, और साथ ही साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद एक इंसानियत को एक नई ज़िंदगी अता फरमाता है। तो हम लोगों ने पीस एंड ह्यूमैनिटी नाम भी हम लोगों ने हुज़ूर की विलादत के मौके से इसीलिए रखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम असल में अमन के अलमबरदार थे, पीस के अलमबरदार थे, और साथ ही साथ जहां आपने एक तरफ अमन और शांति का पैगाम को आम किया, वहीं दूसरी तरफ आपने इंसानियत के भी पैगाम को आम किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमें जहां एक तरफ अमन व शांति का पैगाम देते हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमें इंसानियत के भी पैगाम देते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का काम आए, एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा बने। इसी वजह से हम लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के दिन को पीस एंड ह्यूमैनिटी डे का नाम दिया, और जो कि हकीकत है। और इसी तरीके से हम लोग पिछले 11 साल से ये पीस एंड ह्यूमैनिटी डे मुनक्किद कर रहे हैं। और ये आज के दिन आप सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक काम क्या क्या आप लोग अंजाम देते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी ज़िंदगी जो तबलीग की, आपकी तबलीग का मुताला करने के बाद, आपकी सीरत को मुताला करने के बाद पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए काम किया। जहां आपने एक तरफ बंदों का रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ भी मोहब्बत के साथ पेश आने का हुक्म दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ पर फोकस किया, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग उसको पूरा करें। जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, हुज़ूर ने फरमाया कि मरीज़ों की इयादत करो, हुज़ूर ने फरमाया कि गरीबों का सहारा बनो, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मोहब्बत के पैगाम को आम करो। तो हुज़ूर के इन्हीं पैगामात पर प्रैक्टिकल तौर पर अमल करने की खातिर हम लोग आज खुसूसी तौर पे आज के दिन, वैसे तो पूरे साल हम लोग करते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे आज के दिन हम लोग करीब गरीबों के लिए 6000 किलो राशन का इंतज़ाम करते हैं। और ये राशन हम लोग लाइन लगा कर नहीं देते हैं, बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों के घरों तक हम लोग ये राशन पहुंचा देते हैं। तकरीबन टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आज के दिन हम लोग 6000 केजी राशन तकसीम करते हैं। फिर उसके बाद जो हुज़ूर ने कहा कि मरीज़ों की इयादत करो, तो आज ही के दिन हमारी एक टीम निकलती है, हॉस्पिटल विज़िट करती है, मरीज़ों की इयादत करती है, और उन्हें हॉर्लिक्स, फ्रूट्स वगैरह देकर उनकी सेहत के लिए दुआएं करती है। और इसके बाद हमारी एक टीम सड़कों पे उतरती है, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, उनके इलाके में जाती है, उनके मोहल्ले में जाती है, और उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देती है, और उन्हें गुलाब का फूल पेश करके कुछ फ्रूट्स पैकेट, कुछ फूड पैकेट उन्हें भी देते हैं, ताकि मोहब्बत का पैगाम आम हो। वो लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब हम लोग, हमारी टीम जब उन्हें गुलाब का फूल पेश करती है और फूड पैकेट पेश करती है और हुज़ूर की विलादत की मुबारकबाद देती है, तो वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे एक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, मोहब्बत की कमी है। अगर हम लोग पहल करें, अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे समाज में ये जो नफ़रत का बाज़ार जो गर्म है,
تو इंशाल्लाह ताला ये नफ़रत का बाज़ार ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत का पैगाम आम होगा। आज के दिन खिदमत जो कर रहे हैं, समाजी जो खिदमत कर रहे हैं, वो क्या फ्री हेल्थ चेकअप है और क्या क्या काम बताइए आप? आज के दिन खासतौर से हम लोग गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनके आँख में बहुत तकलीफ, देखिए आँख एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का एहसान है। ये एक आँख की इतनी बड़ी नेमत है, उन लोगों से पूछिए जो सही से देख नहीं पाते हैं या बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज के दिन हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की याद में, हुजूर की विलादत को इस तरीके से भी हम लोग मना सकते हैं कि हम लोगों ने आई चेकअप कैंप का इंतज़ाम किया। इसमें जिन लोगों के आँख में प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, उनका हम लोग अच्छे डॉक्टर से हम लोग इलाज करवाते हैं और उन्हें दवा देते हैं। अगर डॉक्टर अगर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें फ्री में हम लोग दवा देते हैं। अगर डॉक्टर उन्हें चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग फ्री में उनको चश्मा भी फराहम करते हैं। तो तकरीबन आज के दिन समझ लीजिए कि तकरीबन 400 से 500 पेशेंट को हम लोग एंटरटेन करते हैं और इन लोगों का हम लोग जितना हम लोग से हो सकता है, इन लोगों को चश्मा और दवा वगैरह हम लोग आज के दिन फ्री में तकसीम करते हैं। अच्छा, तालीम के हवाले से कुछ लोग आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। तो तालीम के सिलसिले में आपकी अदारा क्या कर रही है? देखिए, अल्लामा इकबाल ने तो बहुत बाद में कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही कहा इकरा। कुरान की जो सबसे पहली जो आयत जो उतरी है वो इकरा पढ़ो, सबसे पहले आयत नाजिल हुई। हाँ, सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो इकरा यानी कि पढ़ो, माने एजुकेशन पे ही अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई। तो सबसे पहले हजरत पढ़ने पे जोर दिया गया है, लेकिन आज ये मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है। आज मुसलमान जो एजुकेशन में जो पीछे हैं, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो है गार्जियन। गार्जियन एजुकेशन को अहमियत नहीं देते हैं और गार्जियन जो है वो ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया, फीस जमा कर दिया, ट्यूशन हमने लगा दिया, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। हालांकि ये गार्जियन ये भूल जाते हैं कि फीस देने से बच्चा एजुकेशन हासिल नहीं करेगा। एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि गार्जियन हमेशा अपने बच्चे को वॉच करे कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा तो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या रिजल्ट कर रहा है। गार्जियन जब तक इस चीज़ में सीरियस नहीं होंगे कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक हमारा बच्चा, हमारा समाज एजुकेट नहीं हो सकता है। देखिए, याद रखिएगा, स्कूल और मदरसा ये बाद में आता है। बच्चे का जो सबसे पहला मदरसा होता है वो माँ की गोद होती है और बाप का कांधा होता है। और बच्चे का जो सबसे पहला जो टीचर्स होते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे ना, तो हमारी कौम कभी भी एजुकेट नहीं हो सकती है। तो मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर सिर्फ कहा कि आज जो है मुसलमान जो है इल्म की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, और तो इसका मतलब आपने कहा कि पहले जो उस्ताद हैं, टीचर से माँ बाप होते हैं, तो क्या माँ बाप को अवेयर करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैं तो जो समाज सेवक हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग इस पे काम करते ही हैं, अपने हत्तल इम्कान हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, एक तंजीम, दो चार तंजीमों से ये काम नहीं होने वाला है। हम लोग एजुकेशन में कौम मुस्लिम बहुत पीछे है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे 2-4-10 तंजीमों से काम या मसला हल नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारी तंजीमों का आगे आना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर से उन तमाम तंजीमों का शुक्र अदा करूँगा और उनके लिए तहे दिल से उनके लिए दुआ भी करूँगा कि जो लोग इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं और भी दूसरे तंजीमों से भी गुजारिश करूँगा कि वो लोग भी आगे बढ़ें। जहाँ आप दूसरे काम पर जोर देते हैं, दूसरे काम को फोकस करते हैं, वहीं आप एजुकेशन पे भी फोकस करें। जहाँ आप अपना बजट दूसरे कामों के लिए एक मुख्तस कर रखा है, वहीं पे कुछ बजट आप एजुकेशन के लिए भी निकालिए। इस हजरत आपका कहने का मतलब ये है कि जो और भी जो तंजीमें हैं, वो उनका प्राइमरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि तालीम पे जो है ध्यान दें। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि आप लोग तालीम के हवाले से, तालीम के सिलसिले से क्या कर रहे हैं? देखिए, यूँ तो हम लोग साल भर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो हमारी तंजीम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। क्या फीस वगैरह देते हैं? फीस वगैरह हम लोग देते हैं। और इसके अलावा उनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग फीस वगैरह देते हैं। तो क्या उसे पर्दे में रखा जाता है? हाँ, वो आम नहीं करते हम लोग।
وہ جو ہم لوگ ہماری ٹیم جو ہماری تنظیم کی جو ٹیم ہے وہ لوگ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے کہ یا نہیں ہے. اگر واقع میں اگر ہمارا سروے ہونے کے بعد اگر پتہ چلتا کہ ہاں وہ ضرورت مند ہے تو ہم لوگ ان کے لیے فیس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. اور آج کے دن حضور کی ولادت کے موقع سے ہم لوگ یہ جو پروگرام جو منعقد کرتے ہیں, آج کے دن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 طریقے کے ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہم لوگ بلاتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے اسکول میں 1st 2nd 3rd کا رینک حاصل کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں آج کے دن. اور اسی طریقے سے اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھائی میں اچھے ہیں, لیکن فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو آج ہی کے دن ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہمارا وہ پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے. تو آج ہی کے دن وہ اسکولس کے بچے بھی آئیں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت قرآن کی طرف سے ان کو اسکالرشپ دیا جائے گا. تو اسکالرشپ دے, ہاں آج کے دن ہم لوگ اسکالرشپ بھی دیں گے. وہ بچے جو میریٹیریس ہیں, جو 1st 2nd 3rd آتے ہیں, ان کے علاوہ جو پڑھنے میں اچھا ہیں لیکن فائنینشیل پرابلم ان کے ساتھ, تو ان کو بھی ہم لوگ آج کے دن دعوت دیتے ہیں. اب 1 گھنٹے کے بعد سب آنے والے ہیں. تو تقریباً یعنی جمعہ بعد آئیں گے سب. تو تقریباً 50 بچے آئیں گے اور ہر بچے کو انشاءاللہ تعالیٰ 3000 کا ایک چیک دیا جائے گا. اور دیکھیے یہ 3000 تو ان کا مسئلہ حل نہیں کرنے والا ہے. ہمارا پروگرام کا مقصد یہ نہیں رہتا ہے کہ ہم صرف کریں, بلکہ ہمارا ایک میسج بھی رہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم دوسرے سوشل آرگنائزیشن سے بھی گزارش کرتے ہیں, عام لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھیے. اگر ہم لوگ سب مل کے کریں گے نا تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت یہ آخری سوال کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کو صرف عوامی کے لیے نہیں بلکہ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے, ہماری تنظیم کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے سماج سے نا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارے سماج کا سب پرابلم حل ہو جائے گا. آج ہمارے سماج میں جو بھی پرابلمس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. اگر سیرت مصطفیٰ کا دامن اگر آج بھی ہم نے تھام لیا نا تو آج قوم مسلم پیچھے نہیں رہے گی. اور آج جو مسلمانوں سے جو نفرت کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک جو ماحول بنایا جا رہا ہے, اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سیرت سے دور ہیں, حضور کی تعلیمات سے ہم دور ہیں. اگر ہم حضور کی تعلیمات سے اگر ہم قریب ہو جائیں نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ماحول بنے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں تو ہمیں بہت آگے جانا ہے, سائنس میں ہمیں بہت آگے جانا ہے, اتنا آگے جانا ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جانا ہے کہ دنیا والے ہمیں دیکھیں کہ ہاں یہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے. لیکن جہاں پہ کردار کی بات اگر آئے گی نا, کیریکٹر کی بات آئے گی نا, تو اس میں ہمیں آگے نہیں جانا ہے بلکہ اس میں ہمیں پیچھے جانا ہے. پیچھے کہاں تک جانا ہے؟ پیچھے اتنا پیچھے جانا ہے, اتنا پیچھے جانا ہے کہ 1400 سال پہلے والا جو زمانہ تھا, 1400 سال پہلے والی جو تعلیمات تھی, اس تعلیمات تک ہم پہنچ جائیں اور اس تعلیمات کو ہم اپنا زیور بنا لیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 1400 سال پہلے والی جو تعلیمات تھی, وہ تعلیمات صرف 1400 سال پہلے تک کے لیے محدود نہیں تھی, بلکہ وہ تعلیمات قیامت تک کے لیے وہ پیغام ہے, وہ تعلیمات ہیں. اگر ہم پیچھے ہٹ جا کر اس تعلیمات کو اگر اپنا لیتے ہیں تو یقین مانیے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ حضرت. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے بھی باتیں کی مولانا محمد امتیاز مصباحی صاحب سے جو دعوت قرآن کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے اپنے تعلیم کے بتایا کہ دعوت قرآن کی کب بنیاد رکھی گئی اور تعلیم کتنی ضرورت ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے زور دیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور انہی سب باتوں کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ